कि जिन संस्थाएं ने मिलकर यहाँ पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया है उनको बुलाऊंगा, उनके अध्यक्ष को, जिससे कि आपका माल्यार्पण करके वो आपकी कृपा दृष्टि का पान कर सके। मैं सर्वप्रथम मिस्टर आर.के. व्यास जी बीबीडी बाग प्रोफेशनल स्टडी सर्कल एसोसिएशन से उनको बुलाना चाहूँगा, गुरु जी का माल्यार्पण करें। इसके बाद सीए विवेक अग्रवाल, एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अच्छा जी, मेरे सीए मेरे पास ही किया। आपके शिष्य बहुत योग्य निकले आपके आशीर्वाद से। आपका मंडल में आशीष सज्जन पर यूज एक्सचेंज से नवीन खेमका, यूज एक्सचेंज चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्कल नवीन खेमका। वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से विष्णु तुलसियान जी, सीए विष्णु तुलसियान, वीआईपी रोड चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन। सेंट्रल कोलकाता चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से श्री भंवरलाल राठी जी, कृपया आप आगे आए। डीटीपीए चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्कल एसोसिएशन से मैं अनुरोध करूंगा अबोर भैया को, कृपया आप आगे आए। साउथ सिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई यहाँ पे उपस्थित है? हाँ आइए भैया। आशुतोष अग्रवाल जी, साउथ सिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी सर्कल से आप आगे आए और गुरु जी का माल्यार्पण करें। पूर्वी क्षेत्र के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से मैं अनुरोध करूंगा सीए रवि कुमार पटवा जी, जो वाइस चेयरमैन है, और सीए हरिराम अग्रवाल जी ट्रेजरर हैं। आप लोग आगे आए। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सज्जन शर्मा जी से, वो आप आए और गुरु जी के बारे में दो शब्द कहें। सज्जन शर्मा जी एक बहुत ही सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, किंतु आज वो अपना प्रोफेशन छोड़ के और आध्यात्मिक जीवन और गौ सेवा में पूरा इनका ध्यान है, और मैं इनको बहुत अच्छे से 2 साल से इनसे एसोसिएटेड हूँ। आप इनको सुनेंगे, गुरु जी के बारे में जानेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि सज्जन जी एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए भी क्या लाभ उठा रहे हैं, और गुरु जी की कृपा दृष्टि इनके ऊपर बनी हुई है। और ये हमको बताएंगे कि हम भी अपने प्रोफेशन से कैसे कुछ समय टाइम निकाल के हम भी अपने आप को गुरु जी के शरण में ले आए, तो हमें भी कृपा दृष्टि मिले। आइए सज्जन जी। मनेश्वरी च बगुला धूमावती भैरवी तारा छिन्न शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातुन्न प्रभवन्ति वाञ्छितफलं यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम्। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो ये परिचय दिया गया कि एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो कुछ भी आपने कहा, यह मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय, मैं महाराज जी के चरणों का दास हूँ, यही मेरा परिचय। कल महाराज श्री को मैं बताना भूल गया था कि आज ये सीए का भी प्रोग्राम है और यहाँ का क्या विषय है। महाराज श्री गाड़ी में बैठ रहे थे कार में, और उसी समय मुझे स्मरण आया कि बतला दूँ, नहीं तो फिर सुबह सुबह बोलूँगा। तो मैंने महाराज श्री से कहा कि महाराज की ये सीए का प्रोग्राम कल सुबह 11 से 12 है,
और ये विषय है, जैसे मैंने विषय कहा, तो महाराज जी ने बड़ी सहजता से मुझे अत्यंत संकोच में डाल दिया और महाराज जी ने कहा कि इन सब विषयों पर मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आता। देखिए, महाराज जी जो कुछ कहते हैं परम सत्य कहते हैं। कैसे? विषय क्या है? सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विषय। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, उनसे हम जिस भी मैटर का, जिस भी सब्जेक्ट का अनुभव करते हैं उसे हम विषय कहते हैं। आँख से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम गंध प्राप्त करते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे हम अपने रोजाना के जो भी कर्म हैं उनका प्रतिपादन करते हैं। इन जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी, वह विषय है। महाराज श्री ने कहा कि इन विषयों पर मैं क्या बोलूं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महाराज जी का विषय वास्तव में विषय नहीं, अविषय पर बोलना ही महाराज जी का विषय है, जिसका अनुभव हम इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, जो मन, बुद्धि इन सब से बहुत परे है। उसके बारे में अगर कोई जिज्ञासु जानना चाहे तो ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। ये जो कह दें आप सावधान होकर सुने, एक एक शब्द को सावधान होकर सुने, आपको वास्तविकता मालूम पड़ जाएगी। मुझसे श्री आर एस जंवर जी ने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रसिद्ध यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कि आप ये जरूर बताइएगा, मेरे को कह रहे थे दास को, कि आप महाराज श्री के इतने निकट कैसे पहुंचे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया, आप सीए हैं, आप कैसे इस लाइन में आए। क्या आपको लगता है कि मेरे में कुछ भी योग्यता है कि मैं महाराज जी के नज़दीक भी पहुंच सकूं? बिल्कुल नहीं। मैंने कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया हो, ये सब्जेक्ट ही इररिलेवेंट है, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट क्वेश्चन है। महाराज श्री की कृपा दृष्टि, महाराज श्री की कृपा ही एकमात्र कारण है कि मेरा जैसा अयोग्य पुरुष भी महाराज जी के शरण में है। यही सार की बात है। अब बात ये है, आप ये क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि भाई ऐसे कृपा दृष्टि हमको कैसे मिले? ऐसा हो सकता है, आप मुझसे पूछें। देखिए, महाराज श्री बार बार एक बात कहते हैं, और श्री नारद भक्ति सूत्र में भी भगवान नारद ये बात कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति के लिए जो सबसे प्रमुख साधन है वह है संत महापुरुषों की कृपा। सूत्र है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा देशाद्वा, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला बोल दीजिए आप, सूत्र जिसे कहते हैं वो ये है, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, जितने भी साधन हैं परम आनंद की प्राप्ति के लिए, उसमें मुख्यतया जो साधन है वह है महापुरुषों की कृपा। मुख्यतस्तु महत्, महत् मतलब महापुरुष, कृपयैव उनकी कृपा, यही प्रमुख साधन है। वह क्या है? भगवत कृपा देशाद्वा, आइदर और, आइदर आपको ये मिले कि कृपा मिल जाए और भगवान की कृपा मिल जाए, ये दो। भगवान नारायण जानते हैं कि इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कभी नहीं कहीं पढ़ेंगे, तो ये कृपा महापुरुषों की कैसे मिलेगी उसका भी वो आंसर आगे कर दिए। वो कहते हैं लभ्यतेपि तत्कृपयैव, यानी महापुरुषों का जो संग मिलने वाला है आपको, वो भी भगवान की कृपा से मिलने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि महाराज जी की कृपा दृष्टि कैसे पड़ी, तो उसका उत्तर सिर्फ एक है। मैं तो यह समझता हूँ कि ये भगवान की कृपा से भी संभव नहीं है, ये तो महाराज जी की कृपा से ही संभव है, अदरवाइज ये संभव ही नहीं। अगर मैं अपने जीवन को देखूं, खाली ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, खाली आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। मैं पूर्व जन्मों के बारे में नहीं जानता हूँ कि मैं किस किस योनि में था। इस जन्म में 3-4 खास बात जो मेरे साथ रही, मुझे लगता है कहीं न कहीं उन बातों से भी और कुछ ऐसा संयोग बना होगा कि मुझे इनके चरणों का आश्रय मिला। मैं 3-4 बातें आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे प्रमुख बात मुझे लगती है माता पिता का आशीर्वाद। आप अगर माता पिता की सेवा, हम सब अयोग्य हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन
जो भी सेवा बन पाई। योग्य माता पिता का मतलब यह होगा कि जो आपको अच्छे संस्कार दे पाए, आपको अच्छे रास्ते पर चला पाए, जो जीवन का प्रमुख उद्देश्य है उस रास्ते पर चलाने वाले माता पिता उपलब्ध ही नहीं हैं आज के समय में। परम सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे ऐसे माता पिता प्राप्त हुए। पिता साधक थे, साधना, ये मेरे पिता की श्लाघा, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरे बारे आपकी जानकारी के लिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसलिए मैं भी आपके प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ बातें कह दूँ कि माता पिता मिले, ऐसे माता पिता जो सत्संगी थे, पिता साधक थे। उनका मंदिर है आज भी बेलूर में, बेलूर में ही हम लोगों के काली जी का मंदिर अपनी साधना के लिए बनवाया। उन्होंने उस मंदिर की स्थापना इसलिए नहीं की कि लोग उनसे जुड़े, व्यवहार का काम हो, कुछ पैसे की कमाई हो, वो उनका पर्पस नहीं था। उनका पर्पस था कि वो भगवती की साधना करे, वो साधक थे। उन्होंने मुझे उसी रास्ते पर डाला। वे ऐसा सोचते थे कि परिवार में कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा नहीं है तो कम से कम ये संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा से इसका संबंध बन जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली। और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। महाराज श्री की शरणागति के पहले 5 मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, जिन्होंने मुझे वेद का ज्ञान कराया, जिन्होंने मुझे ज्योतिष का ज्ञान कराया, जिन्होंने मुझे पुराण से मिलाया, पुराण का भी ज्ञान कराया, ऐसे 5 मेरे परम पूजनीय गुरुदेव, वे भी अत्यंत कृपालु थे और उनके कृपा प्रसाद से ही महाराज जी की शरणागति प्राप्त हुई। प्रारब्धवशात मैं सीए भी बना, सीएस भी बना। फिर मैं कह रहा हूँ, प्रशंसा अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये भी रिलेवेंट है जानकारी कि सीए सीएस में भी मैं रैंक होल्डर रहा हुआ हूँ ऑल इंडिया बेसिस पे। मैंने 1998 के अंदर में संत जेवियर से, ये मैं जो बोल रहा हूँ आप मेरी प्रशंसा मत समझिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने संत जेवियर से बीकॉम कंप्लीट किया। स्टार्ट जो मैंने किया था वो कई सरकारी स्कूलों से किया क्योंकि पैसों की कमी थी घर के अंदर में, तो 10 कक्षा तक तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, क्लास 10 तक। और 11th में जब मैं आया तो महेश्वरी भवन में मुझे पूछा गया कि आप इंग्लिश पढ़ पाएंगे कि आप तो 10th तक हिंदी में पढ़े हैं। महाराज जी की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से 12th के अंदर में पूरे महेश्वरी विद्यालय में मैं ही प्रथम स्थान में था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको ये सब बातें कि मैं अगर आपको कोई बात बोल रहा हूँ तो हल्के स्तर की बात नहीं है, अशिक्षित नहीं हूँ। व्यवहार का जो ज्ञान है जो आप लोगों ने प्राप्त किया, 20 वर्षों में मैंने भी उसी व्यवहार के ज्ञान को प्राप्त किया। हम सभी इंटरेक्ट किए हैं सब जगह, कॉर्पोरेट से लेकर सब तक। और प्रारब्धवशात ही मुझे जो 20 साल में अनुभव रहा वो बड़ी बड़ी कंपनियों का अनुभव रहा। आप सब बहुत जानते हैं मेरे कैरियर की शुरुआत श्री आर.के. व्यास जी भाई साहब मेरे यहाँ पर बैठे हैं, जो जिन्हें मैं गुरु स्वरूप मानता हूँ, चांडक जी हैं, इन्हीं के फर्म में मैंने 6 महीने काम किया। और उसके बाद 17 साल में लोहाइन कंपनी में था। और फिर उसके बाद मैं EY के अंदर में चला गया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो है, जो मैं कहूँगा दुर्भाग्य ही था मेरा, व्यवहारिक ज्ञान से इतने वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा रहा, ये दुर्भाग्य कहूँगा। उस व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में जो छोटी सी व्यवहारिक बुद्धि है, आप समझते होंगे कि हम लोगों का जो माइंड है सीए का, वो सिर्फ एक ही माइंड है कि सब कुछ गलत है, सब फ्रॉड है। सबसे पहले तो यही आता है कि जो कुछ सामने आया उसमें गड़बड़ है और हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, मैंने जो डिटरमाइन करके रखा वही सही है। देखिए ऐसा है, इसी भ्रम में हम अपने पूरे जीवन को नष्ट कर दे रहे हैं, पूरे जीवन को नष्ट। और एक पॉइंट पर जाकर हम सब लोग रियलाइज करते हैं कि हम लोग आज तक जो भी प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, हम सब ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। महाराज सिंह ने व्यासपीठ से कहा कि कोई व्यक्ति अगर 60 वर्ष तक अपना 100 करोड़ रुपया कमा ले या 1000, 5000, 10,000, 1 लाख करोड़ कमा ले और वो उसको सरेंडर करे भगवान के सामने कि 1 लाख करोड़ रुपया ले लो, 1 सेकंड दे दो, नहीं मिलने वाला। इसका मतलब जो 60 साल में आपने कमाई की वो 1 सेकंड के मूल्य के तुल्य नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसी माइंड से जो मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया, सीए की पढ़ाई की, अगर मैंने कोई असेसमेंट किया है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, आप सब लोग जानते हैं, आप सीए हैं, मैं 5 मिनट बोलना चाहूंगा। आर.एस. जेवर साहब ने भी बोला कि बोलिए। देखिए ये समय तो नष्ट हो रहा था क्योंकि महाराज श्री बैठे और मैं बोलूं, इससे ज्यादा क्या मतलब खराब बात हो सकती है। मुझे तो बड़ी लज्जा लगती है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि वाणी को धन्य करना हर आदमी का अपना कर्तव्य है। मैं महाराज श्री के बारे में बोलकर अपनी वाणी को हमेशा ही धन्य करना चाहता हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन हम लोग सब जानते हैं,
कि जब हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिट एविडेंस है कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो नंबर्स दिए गए हैं, जिसके बारे में बोला गया है, वो पक्का है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं महाराज जी के साथ में महाराज जी के बारे में सुनकर या जानकर या किसी से कहीं से पढ़कर जानकारी प्राप्त की, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इनके जीवन को बहुत अल्प समय में मैंने देखा, क्लोजली देखा, क्लोजली एसेस करना चाहा। अपनी इस क्षुद्र बुद्धि से मैंने एसेस करना चाहा कि जो सुना जैसे हैं वैसी हैं क्या। मेरे को लगता है महाराज जी को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कृपा दृष्टि कर दी अपनी। बस उसी कृपा दृष्टि ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे मालूम चल गया कि किसी मनुष्य के जीवन में अगर भाग्योदय हो गया, वास्तविक उसके पुण्य का उदय हो गया, तो उन्हें महाराज जी की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा संभव ही नहीं है। इस हॉल से बाहर निकलने के बाद में सिर्फ ये डिस्कशन रहेगा, अरे बेकार था, कुछ नहीं। यही असेसमेंट रहेगा, मैं पक्का बताता हूं आपको। लास्ट बात, मेरे बोलने से आप क्यों मानेंगे कि महापुरुष हैं? क्यों मानेंगे? देखिए, महापुरुष की परिभाषा क्या है? जिसका जो कार्यक्षेत्र है जितना व्यापक रहेगा, जितना व्यापक, उन्हें हम उतना ही प्रतिभाशाली, उतना ही गुणवान मानते हैं। कार्यक्षेत्र क्या होता है? आप सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सबका अपना अपना कार्यक्षेत्र है। महाराज जी का कार्यक्षेत्र क्या है? जो महापुरुष अखिल ब्रह्मांड की सेवा करने में तत्पर हैं, अखिल ब्रह्मांड की सेवा, सन्यासी होकर भी अखिल ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनसे बड़ा आपको और कोई कर्मयोगी दिखलाई पड़ सकता है क्या? क्या होता है ब्रह्मांड? देखिए, यहाँ मैं बहुत ज्यादा विस्तार की बात नहीं करता हूँ। 3 शब्द, पूरे ब्रह्मांड को 3 शब्द जो है उसमें निहित हो जाते हैं। कौन से 3 शब्द हैं? नंबर 1, गौ सेवा। धर्म आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साइड में रख दीजिए। साइंस में अगर बात करेंगे हम लोग कि विज्ञान के अगर आधार पर देखा जाए तो गौ सेवा, ब्रह्मांड की सेवा कैसी है, कैसे है? अगर मान लिया जाए, ऐसे पूछा जाए, 1 मिनट में खाली आपको बता देता हूँ। हमारे जीवन का आधार अन्न है। हमारे जीवन का आधार अन्न है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से हम जीवित हैं। अन्न धरती से प्राप्त होता है। धरती मैया अनंत काल से गर्भिणी है। गर्भिणी क्यों है? इस पृथ्वी पर आपको जो कुछ भी दिखलाई पड़ता है, जो कुछ भी, सब पृथ्वी से आया है, इसके अंदर से आया है सब कुछ। ये भी सब कुछ, एवरीथिंग, जितना मटेरियल सब वहीं से तो आता है और कहाँ से? एक्सट्रैक्शन वहीं से है। तो जो गर्भिणी माता है, उनको तो जो अपने गर्भ माताएं गर्भवती जब होती हैं तो उनको उनके पुष्टिकरण तो किया जाता है घर में, खाद्य देकर। इनका खाद्य गोबर और गोमूत्र ही है। इस पर आप पढ़ लीजिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं, गूगल सर्च कर लीजिए। ऑर्गेनिक मैटर को पृथ्वी से जब निकाला जाता है अन्न के रूप में, ये जो अन्न हम पा रहे हैं, इसको पाने से जो शरीर की वृद्धि हो रही है, उसके जो कॉम्पोजिशन को आप देखेंगे कि उसमें क्या है, उस कॉम्पोजिशन की आप स्टडी कर लो। वही कॉम्पोजिशन आपके शरीर में भी, आप अपना सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सेम कॉम्पोजिशन। यानी हमारे शरीर को जिन केमिकल्स की आवश्यकता है वो अन्न के द्वारा हम उससे पूर्ति कर रहे हैं। यानी वो आया कहाँ से? पृथ्वी से एक्सट्रैक्ट हुआ। तो जब पृथ्वी से एक्सट्रैक्ट हुआ तो उसको हम लोगों को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनिक मैटर को निकाल कर हम इनऑर्गेनिक से सप्लीमेंट कर सकते हैं? कभी नहीं। सिंथेटिक केमिकल्स वगैरह का उपयोग करके और हम लोग उसको रिप्लेस करना चाहें, कभी संभव नहीं है। इसलिए जो नेचुरल हम लोग के जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो सिर्फ गौ माता, नंदी भगवान का जो गोबर गोमूत्र है उससे ही संभव है। इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। पहली बात गौ सेवा। दूसरी क्या? जैसे मैंने आपको कहा, मेरे जीवन में जो रहा, माता पिता मिले, गुरु मिले, संस्कार मिला, ब्रह्मचर्य आश्रम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिला मुझे। मैंने परंपरागत तरीके से कोई भी अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी मिला, जितना भी, उससे मैं महाराज जी के चरणों तक पहुंच गया। अनंत काल से चेष्टा चल रही है मेरी भी इनके प्रति, तभी कहीं ना कहीं जाकर इनकी कृपा दृष्टि पड़ी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, बचपन में वही आपका मूल है और आपको वही आगे ले जाते हैं।
तो हमारी वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचर्य आश्रम की जो शिक्षा है, जो हमारे शिक्षा से हमारे एजुकेशन का जो मटेरियल है, उससे उसे उसी तरह से खींच लिया गया जैसे शरीर से मर जाने के बाद प्राण खींच जाता है, उसे निकाल दिया गया वहां से। उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। वी आर टोटली अनअवेयर व्हाट इज वैदिक एजुकेशन, वी आर अनअवेयर। इफ वी स्टार्ट टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, you will find different type of experience with them. You all know how they are behaving in your home. Might be you are not interacting with your friends, that how your children are behaving with you, but you know that better that what type of education they are getting, right? आप महाराज श्री ने ब्रह्मचर्य आश्रम को सुरक्षित करने के लिए और गुरुकुल की स्थापना हमारे जड़खोर गोदाम ने की। गौ सेवा के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम की सुरक्षा, ये मूल है, यहीं से सब कुछ होना है। आप बोलोगे कि ये 40-50 जो विद्यार्थी हैं उनसे क्या होने वाला है जी? ऐसा है, इन्हीं से होने वाला है, मूल से ही होगा। बचाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ पर हम बड़े अभीत, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कामायनी में। यही महाराज जी कर रहे हैं। इसको बड़ा से बड़ा करना हम सभी का धर्म है। तीसरी बात क्या है, आप सब यहाँ पर करबद्ध बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जामाश्री जो बैठे हैं यहाँ पर, ये 1,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर है। सुमित बिनानी साहब बैठे हैं, आर.के. व्यास जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं बहुत आशीष जवर साहब बैठे हुए हैं जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, हमारे हरिओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, आशुतोष अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। ये सब जो बैठे हैं महाराज जी, ये सब हजार सीए, सब कम संख्या बोल रहा हूँ, तो आप सब एक्चुअली 26,000 जो अपने सीएज हैं कैलकाटा के, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप महाराज श्री के सामने करबद्ध बैठे हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं संतों के आशीर्वाद से, ये आए हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के का पूर्णतः पालन करते हुए। लेकिन किसके मार्गदर्शन में? संतों के मार्गदर्शन में। वे संत आज जो आपको सामने बैठकर उपलब्ध हैं इतनी सहजता से कलकत्ता महानगरी में, ऐसे संत आगे मिलने वाले नहीं हैं। ऐसे संत मिलते रहे, ऐसे संतों की सेवा होती रहे। संत अकिंचन होते हैं। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो ये जो साधु पुरुष है, उनकी सेवा करना ये समाज का कर्तव्य है। उनकी सुरक्षा की जाए, उनकी सुरक्षा तो भगवान कर रहे हैं। ये मौका जो हम लोगों को मिला है, यह साधु सेवा का प्रकल्प भी महाराज जी के द्वारा चल रहा है। आप मुझे बताइए, गौ सेवा, ब्रह्मचर्य आश्रम की सुरक्षा और संत सेवा, इन तीनों को अगर समग्र कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, कलेक्टिव रूप में देखा जाए, तो यह ब्रह्मांड की ही सेवा है। तो जो महापुरुष ब्रह्मांड की सेवा में लगे हैं, वैसे महापुरुष हमें उपलब्ध हो गए हैं, जिनके लिए श्री कृष्णचंद्र भगवान, आप में से कृष्णचंद्र भगवान को कौन मानता है? आप हाथ उठाइए। सभी मानते हैं। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जो वचन कह दिया, वो असत्य होगा क्या? वो वचन मैं आपको बोलता हूँ, गीता जी को पढ़ लीजिएगा। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से जन्मों के बाद आखिरी जन्म है जिसका, वह ज्ञानी महापुरुष जब मेरी शरण आता है और मेरे शरणागत हो जाता है और वैसा मानने वाला होता है कि सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ सर्वम वासुदेव सर्वम, वो महात्मा सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। गीता जी ने कहा भगवान की मैं सुलभ हूं, लेकिन वो महात्मा दुर्लभ है। धन्य है आपका भाग्य कि आपके सामने महाराज श्री बैठे हैं, इनकी वाणी का लाभ लें, इनके एक एक शब्द को प्रमाद रहित होकर सुने, प्रमाद रहित, आपका लाभ होगा। महाराज श्री आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हम सब पर दृष्टि बनाएं और आप कल्याण हो जाए सबका, बस वो बात है। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय,
श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, जय जय श्री राधे। हरिशरणम। सबसे पहले तो आप लोगों को जो समय दिया गया था, आप तो अपने ठीक समय से आए, लेकिन हम विलंब से आए, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हमें आप लोगों के समय की कीमत समझनी चाहिए। लेकिन हम गंगा जी चले गए, फिर गंगा जी में भी थोड़ा समय लगा, भूतनाथ महादेव का दर्शन किया, गणेश जी का दर्शन किया, और हमारे पूर्वाचार्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जहाँ सुमरनी और उनकी पादुका विराजमान है, उस स्थान पर गए। आप सब लोगों का दर्शन करके मन में बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान ने ये कहा है कि मैं अनुग्रह करता हूँ तो बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। यद्यपि वहाँ बुद्धि योग किस अर्थ में कहा है वह एक भिन्न विषय है, लेकिन भगवत कृपा से, आपके अपने माता पिता की कृपा से, जिन गुरुओं ने आपको योग्य बनाया पढ़ाया, उनके अनुग्रह से आप सब व्यावहारिक बुद्धि ही सही उसको आपने प्राप्त किया है। तो आप बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान, विद्वान, समझदार हैं, और आपकी जितनी समझ है वैसी समझ हमारी नहीं है, उतनी समझ भी हमारी नहीं है। आप सब कितने पढ़े लिखे हैं, और स्कूली शिक्षा यदि कोई पूछे हमसे तो ईमानदारी से हम 7 क्लास तक पढ़े, कक्षा 7 तक, और 8वीं की परीक्षा ऐसे ही दे दी बिना पढ़े। 20 दिन पढ़ाई की और परीक्षा दे दी। बाद में वृंदावन में संस्कृत विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया, संस्कृत क्षेत्र की पढ़ाई जरूर की, व्याकरण विषय से आचार्य किया, और फिर गुरुजनों की आज्ञा से वेदांत विषय से आचार्य किया, फिर साहित्य विषय से आचार्य किया, पढ़े भी, विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। आपने जो कुछ कहा, फिर उसके बाद सज्जन जी ने जो कुछ कहा, वह सब अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है। हम एक सामान्य मनुष्य ही हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम हैं, कोई अलग से नहीं है, बहुत कोई विशेषता हमारे में नहीं है। पर इतनी बात बिल्कुल अवश्य समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर की जितनी भी संरचना है, सृष्टि है, उस संरचना में सबसे उत्कृष्ट संरचना मानव शरीर है। अभी 1-2 दिन पूर्व हम चर्चा कर रहे थे मनुर्मनीषा मनुजो निवासः। वैसे तो भगवान कण कण में विराजते हैं, पर भगवान ने अपने रहने के लिए बहुत सुंदरतम जो भवन बनाया है, उस भवन का नाम है मानव देह। ये भगवान ने अपने रहने के लिए बनाए, ये भगवान के मंदिर हैं। इसलिए
हमारे सामने आप लोग नहीं बैठे, हमारे सामने इतने रूपों में भगवान के मंदिर विराजमान हैं। और उन अलग अलग मंदिरों में बैठे हुए मंदिर बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं। मानव शरीर को इतना उत्कृष्ट, इतना श्रेष्ठ, इतना महिमा मंडित क्यों किया गया? उसका एकमात्र कारण है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं वे सब प्राक्तन कर्मों के भोग के लिए ही प्राप्त हुए हैं। पूर्वकृत कर्म उसके फल भोग के लिए वे मिले हुए हैं, उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। वे बुद्धि विवेक विचार से संपन्न नहीं है। खाने पीने भोगने की बुद्धि तो उनमें भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसा कि सज्जन जी ने कहा कि हम सबका परम कल्याण कैसे हो, तो ये विचार मनुष्य के अतिरिक्त अन्य शरीरों में संभव नहीं है कि हमारा कल्याण कैसे हो। ये वो सोच नहीं सकते, इसके संबंध में विचार नहीं कर सकते। तो विवेक विचार प्रधान होने के कारण मानव की सृष्टि ईश्वर की सृष्टि में सर्वोपरि सृष्टि है, सबसे श्रेष्ठ सृष्टि। हमारे सौभाग्य की सराहना स्वर्गस्थ देवता भी करते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है पंचम स्कंध का, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाइनः। देवता हम सब भारतवासी मनुष्यों के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष की पवित्र धरती पर जन्म लेने वाले इन मनुष्यों ने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर इन्हें मनुष्य देह मिल गया। हम लोगों से विचार करने की सामर्थ्य देवताओं में अधिक है। वे विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भारतवर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति पुण्य का फल नहीं है, क्योंकि पुण्य का फल तो स्वर्ग है और पाप का फल नरक है। न तो ये स्वर्ग में है न ये नरक में है, ये भारत की धरती पर है। पुण्य का फल हम देवता स्वर्ग में भोग रहे हैं, पापी मनुष्य पाप का फल नरक में भोगते हैं। पर इनका जन्म तो भारत की धरती पर है, तो ये पुण्य पाप का फल नहीं तो वे किसका फल है? क्योंकि हमारे यहाँ ये सिद्धांत है, आप सब लोग जानते हैं, बिना कारण के कार्य संभव नहीं। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण है, बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। हमारा जन्म ये कार्य है, तो इस जन्म का कोई न कोई कारण अवश्य है। वो कारण क्या है? तो देवता विचार करते हैं, प्रसन्न येषाम सुदित स्वयं हरि। हमको तो ऐसा लगता है कि अकारण करुणा करने वाले ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने अहेतु की कृपा करुणा करके इनके परम कल्याण का अवसर देने के लिए अपनी ओर से कृपा करके इनको मनुष्य बनाया। हमारे श्री उमा शंकर जी पुरोहित जी बैठे हैं यहाँ, इंदौर से कथा सुनने आए हैं। वकील साहब के घर में, वकील साहब के घर में रुके हैं क्या? वकील साहब के घर में रुके हैं। ये रामचरितमानस के बड़े, इधर आ जाओ रामायणी जी, इधर आ जाओ आप। वहाँ आप छिपे बैठे हैं पर्दे में, इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ कुर्सी बैठ भैया, बैठा लो।
ठीक, कोई बात। ये रामायण जी भी बड़े गोभक्त हैं और 70 साल से ऊपर की आयु है। कितनी हो गई रामायणी जी? 70 से ऊपर की इनकी आयु है और पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे अधिक एक आसन से बैठकर एक स्वर में रामचरितमानस का पाठ करने का जो विशेषता जो है वो उनको प्राप्त है। क्या कहते हैं? गिनीज बुक। गिनीज बुक में गोल्डन रिकॉर्ड यूरोप की किसी महिला ने कितने देर बैठ करके किया था? 22 घंटे। और फिर 3 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक मिलती थी, वो घूम फिर के आती थी। 22 घंटे बैठे तो उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पर इंदौर में कथा हो रही थी, उच्चारण करते हुए गायन पूर्वक एक आसन से बैठकर आपने कितने घंटे में? 25 घंटे 12 मिनट एक आसन से बैठ करके एक स्वर में उच्चारण करते हुए मानस जी का गायन किया था आपने। और विश्व रिकॉर्ड वाले लोग आए थे, सब मशीन लगाकर उन्होंने रखी थी और आपको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। और वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बैठ करके और गाना, बीच में शरीर की भी कोई क्रिया नहीं करना, जल भी नहीं पीना और भी कोई शरीर की क्रिया है लघुशंका आदि, उसके लिए भी नहीं उठना, एक आसन से बैठना। और इस तपस्या के पीछे प्रयोजन है भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। इस पवित्र भाव को लेकर के आप आज भी रामचरितमानस का आसन से बैठकर पारायण करते हैं। पर अब हमने इनको बोल दिया है कि आप अखंड पारायण तो आप करते हैं, लेकिन अब आप ऐसी आसन पर बैठा करें, क्योंकि अब 70 साल से ऊपर की आयु हो गई है। जब आपका मन हो तब आप अपने पैर ऊपर कर लें और जब आपका मन हो तो पैर थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि शरीर को बहुत अधिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए, अवस्था का भी आदर करना चाहिए। तो इन्होंने हमारी बात मान ली है। इनकी बात हमें इसलिए याद आई कि इनको प्रायः रामचरितमानस कंठस्थ है, जीवन रामचरितमानस के लिए समर्पित है। तो गोस्वामी जी ने भी यही बात कही, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये भागवत जी के भाव का ही अनुवाद है ये, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भारतवर्ष में मानव जन्म की प्राप्ति, इसकी इतनी महिमा क्यों? तो देवता कहते हैं, यैर जन्म लब्धम नृसु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाइनः। इन भारतवासियों को मुकुंद की सेवा का सौभाग्य सहज ही प्राप्त हो जाता है। मुकुंद, मुकुंद क्यों कहा? मुकुंद माने होता है जो मुक्ति देने वाला है, संसार चक्र से जो छुड़ाने में समर्थ है, उसको मुकुंद कहते हैं। ऐसे मुकुंद की सेवा का सौभाग्य भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को अत्यंत सहजता सरलता से प्राप्त है। और हम देवता स्वर्ग के भोग तो अवश्य भोगते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए तो तरसते ही रह जाते हैं। हम लोगों के सौभाग्य में भगवान की सेवा का सुख नहीं है। भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को भगवान की सेवा का सुख सहजता से प्राप्त है। अब भगवान की सेवा है क्या? क्या है भगवान की सेवा? भगवान के श्री विग्रह को स्नान कराना,
चंदन लगाना, पोशाक धारण कराना, भोग लगाना, आरती करना, ये सेवा है, ये भी सेवा है। पर इतनी ही सेवा नहीं है। हमारे यहाँ लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भगवान वेद का निर्देश है। देव शब्द का अर्थ देवता नहीं है। देव शब्द का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि दिव धातु व्याकरण शास्त्र में उसके कई अर्थ हैं। दिव क्रीड़ा बिजगीसा स्वप्न कांति गतिसु, इतने अर्थों में दिव धातु प्रसिद्ध है। और इस धातु के समस्त अर्थ वो परमात्मा में ही मूल रूप में घटित होते हैं। इसलिए मातृदेवो भव का अर्थ है माता को देवता मानो, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है माता को परब्रह्म परमात्मा का, ईश्वर का स्वरूप समझो। तो अर्थ स्पष्ट हो गया। माता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। आप यदि अपनी जन्मदात्री माता की भगवत भाव से सेवा करते हैं तो आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपके द्वारा साक्षात भगवान की सेवा हो रही है। ठीक इसी प्रकार से पितृदेवो भव, पिता को देवता समझें। देवता का अर्थ है परमात्मा, भगवत स्वरूप समझें अपने पिता को। तो पिता की सेवा भगवान की सेवा हो गई। फिर आचार्य देवो भव, गुरु को मेरा स्वरूप समझें। आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो, किसी भी अवस्था में उस तत्व की अवमानना मत करो। उन्हें मरण धर्मा मनुष्य मत मानो, न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत, क्योंकि जब तक मरण धर्मा मनुष्य मानते रहोगे तब तक दोष दृष्टि मिटेगी नहीं। दोष दृष्टि नहीं मिटेगी तो उनके प्रति अवज्ञा का भाव बना रहेगा। इसलिए न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। तो ये बात भगवान ने उद्धव जी से कही। तो गुरु के रूप में भी हम भगवान की सेवा करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अब देखो, अतिथि शब्द को परमात्मा के स्वरूप में स्वीकार करके वेद भगवान ने इतनी उदारता दिखा दी कि आपके द्वार पर कोई भी देहधारी आया है, वो किस वर्ण का है, किस योग्यता का है, किस जाति का है, कैसा है, अपना है, पराया है, शत्रु है, मित्र है, ये कुछ नहीं। जो व्यक्ति सहजता से आपके द्वार पर आया है वह आपका अतिथि है। उस अतिथि में शत्रु मित्र आदि की भावना मत करो। उस अतिथि में यही भावना करो कि इस रूप में भगवान हमारे द्वार पर आए हैं। तो अतिथि की सेवा भी भगवान की सेवा है। संतों की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा और रामचरितमानस में सबरी जी से कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। तो संत की सेवा भगवान की सेवा है। गाय प्रत्यक्ष गोविंद का स्वरूप है, इसलिए गाय की सेवा भगवान की सेवा है। और फिर धीरे धीरे जब हम अपनी दृष्टि को व्यापक बनाते हैं तो सृष्टि में जहां कहीं हम सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा हो जाती है। क्योंकि वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान का स्वरूप ही है। भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हम राष्ट्र सेवा, समाज सेवा करते हैं तो भी भगवान की सेवा है। बस इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सेवा सदा सेव्य की होती है और सेव्य वही हो सकता है जो सबका सेव्य है, वही हमारा सेव्य हो सकता है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता, इनके सेव्य भी श्री बिहारी जी हैं, श्री ठाकुर जी हैं, ये सबके सेव्य हैं।
और वे ठाकुर जी ही हमारे सेव्य हैं। और जो हमारे सेव्य हैं वो विश्व ब्रह्मांड की कोई ऐसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ नहीं है जड़ चेतन जगत में जिसमें वह विद्यमान न हो। इसलिए हम जहाँ कहीं भी सेवा करते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं। देखो, महाराष्ट्र के भक्त पुंडरी को माता पिता की सेवा से भगवान की प्राप्ति हुई। महर्षि सांदीपनि को अपने गुरु की सेवा से भगवान की प्राप्ति हुई। शायद कम लोग इस रहस्य को जानते होंगे। महर्षि सांदीपनि के गुरु थे महर्षि उपमन्यु। उपमन्यु गोत्र के ब्राह्मण भी पाए जाते हैं। आपका गोत्र उपमन्यु है क्या? कौशिक है। उपमन्यु गोत्र के भी कोई विप्र देवता बैठे हैं यहाँ? मैं हूँ। लो साहब, एक तो हमारे दुर्गा प्रसाद जी आचार्य जी हैं, एक ये भी उपमन्यु गोत्र के हैं। हमारे धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ अनुष्ठान कोई होता तो कहते पहले उपमन्यु गोत्र वाले अपना हाथ उठावें। क्योंकि गुरु जी उपमन्यु गोत्र वाले क्यों? बोले उनको आशीर्वाद प्राप्त है उपमन्यु महर्षि को कि तुम्हारे गोत्र के जो ब्राह्मण होंगे उनको मंत्र सिद्धि जल्दी होगी। इसलिए बोले कोई अनुष्ठान हो सकाम तो उपमन्यु गोत्र के ब्राह्मणों का नाम पहले लिखा जाता था। तो महर्षि उपमन्यु उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजते थे, बड़े भारी शिव भक्त थे। एक बार उन्होंने अपने ब्रह्मचारियों को बुलाकर कहा, वो उनका गुरुकुल था, वे कुलपति थे, 10,000 ब्रह्मचारी उनके यहाँ रह करके वेदाध्ययन करते। कितने? 10,000। विराट गुरुकुल था। उन्होंने कहा कि देखो, शरीर के प्रारब्ध का भोग तो सबको करना पड़ता है। मेरे शरीर का कुछ दुष्प्रारब्ध इस प्रकार का आने वाला है कि 12 वर्ष तक मेरी स्थिति एक विक्षिप्त मनुष्य के जैसी हो जाएगी, पागल के जैसी मेरी स्थिति हो जाएगी, और भोग की अवधि पूर्ण होती ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो तब तक हम में पागल भले ही हो जाऊं, पर तुम लोग गुरुकुल की ब्रह्मचर्य आश्रम की मर्यादा को ठीक बना के रखना, पढ़ना पढ़ाना, हमारे शरीर को भी संभालना। हम पागलपन में अपना नित्य कर्म छोड़ दें तो हमारे बदले भी नित्य कर्म करना, गायों की सेवा करना, अतिथियों का सत्कार करना, सबको समझाया। और गुरुजी यथा समय विक्षिप्त हो गए। और जब गुरुजी विक्षिप्त हो गए तो 10,000 ब्रह्मचारी वहाँ से धीरे धीरे अपने घर चले गए। बोले या तो और किसी गुरुकुल में चलो, गुरुजी पगला गए हैं, तो इनसे अध्ययन का लाभ होता था वो तो हो नहीं रहा है, वो खाली काम करने के लिए थोड़ी गुरुकुल में है, चलो। अब गुरुजी पागल हो गए तो किसी का नियंत्रण भी नहीं रह गया, धीरे धीरे सब चले गए। लेकिन सांदीपनि नामक ब्रह्मचारी वो नहीं गया। सांदीपनि ने उस अवस्था में 12 वर्ष तक अपने गुरुजी की सेवा की, निस्वार्थ। पढ़ाई लिखाई का तो लाभ है ही नहीं, और अब गुरुजी की गोसेवा भी करना, अतिथि सत्कार भी करना, उनके अग्निहोत्र को भी यथा विधि संपादित करना, उनके बदले नित्य नियम को भी ठीक से करना, और उनकी सब प्रकार की सेवा भी करना। और 12 वर्ष के बाद जब उन्होंने पूछा कि बेटा और सब तुम्हारे गुरु भाई कहाँ गए? बोले गुरुजी वो तो 4-6 महीने में सब चले गए, कोई नहीं रहा। अच्छा, तो इतने समय से तुम ही सेवा में वहाँ, इस आपके सेवक को ही आपकी सेवा का सौभाग्य मिला। आपने नेत्र बंद किए, ध्यान में सारी बात को ठीक से समझा, जाना, और हृदय से लगाकर सांदीपनि को कहा बेटा तुमने मेरी जिस प्रकार से सेवा की है तो अब तुम इसी गुरुकुल में रहो, मैं तो संन्यास ग्रहण करूँगा। साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बलराम तुम्हारी पाठशाला में तुम्हारे शिष्य बनकर पढ़ेंगे हैं। इस गुरुकुल में स्वयं भगवान कृष्ण बलराम आकर तुम्हारे विद्यार्थी बनेंगे, तुमको भगवान की प्राप्ति हो, शिष्य के रूप में भगवान मिल जाएंगे तुमको। ये आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया। तो गुरु सेवा से भगवत प्राप्ति, अतिथि सेवा से भगवत प्राप्ति, गौ सेवा से भगवत प्राप्ति। तो कहने का आशय ये है कि जहाँ कहीं हम सेवा करते हैं और सेव्य के रूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं, किस रूप में हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं,
इस भाव से जब हम सेवा करते हैं तो वस्तुतः सत्य बात तो यह है कि वहाँ परमात्मा परिपूर्ण रूप से विद्यमान है ही, और जब वह परमात्मा परिपूर्ण रूप से वहाँ विद्यमान है तो वे अपनी कृपा करुणा में कोई कंजूसी रखते नहीं हैं, वे वहीं से अपनी अनुभूति करा देते हैं। संत मलुकदास जी ने कहा, मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम। कहते हमको तो जितने जीवात्मा हैं सब सालिग्राम जी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। बोलनहारा पूजिए पाथरसों का काम। वे कहते हैं, ना वह रीझे जब तब कीने, ना आत्म का जारे, ना वह रीझे धोती टांगे, ना काया के पखारे। इसका मतलब इनका निषेध नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केवल इतने से ही भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, इसके साथ ये भी होना चाहिए, दाया करे धर्म मन राखे, प्राणी मात्र पर दया करे, मन में धर्म को रखे और जग से रहे उदासी, संसार में रहकर संसार से उदासीन रहे, अपना सा दुख सबका जाने ताहि मिले अविनाशी। जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है वह व्यवहार हम किसी प्राणी के साथ न करें, बस इतनी सी सावधानी रख ले तो ताहि मिले अविनाशी, उसे अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सहे कुशब्द बादहु त्यागे छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीझ मेरे श्री रघुवर की कहत मलूक दीवाना। कोई कुछ कह दे उसको सहन कर ले, गर्व और गुमान का त्याग कर दे, इतने से ही भगवान रीझ जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाइना, हम देवता तरसते रह जाते हैं सेवा के लिए, हमको सेवा नहीं मिलती है, और भारतवासियों को सेवा का सुख मिल जाता है। हम नदी की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, हम पर्वत की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, हम पशु पक्षियों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, हम रोगियों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, हम बालकों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं, हम वृद्धों की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं। कहाँ तक कहें हम अपने परिवार की सेवा करते हैं तो उस रूप में भी हम भगवान की ही सेवा। इतनी सी बात हमारी ध्यान में आनी चाहिए, हमारे समझ में आनी चाहिए। ये भीतर से समझ में आ जाए तो भगवान की सेवा से युक्त जीवन हो जाएगा। मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहा, ये है भगवान की सेवा की सुलभता। और केवल उसी को पूजा मानोगे तो भगवान की सेवा की सुलभता फिर सबको नहीं होगी। ये भगवान की सेवा की सुलभता है कि प्रत्येक प्राणी को परमात्मा के रूप में अनुभव करते हुए हम उसकी सेवा करें। चेतन ही नहीं, जड़ को भी परमात्मा के स्वरूप में देख करके हम उसकी पूजा करें, किसी का तिरस्कार हम न करें। यही भगवान की सेवा का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः, सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। जिस स्वर्ग में भगवान की कथा सुधा गंगा नहीं बह रही है, जिस स्वर्ग में भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से आश्रय लेने वाले भक्त निवास नहीं करते हैं, जिस स्वर्ग में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी आदि के उत्सव नहीं होते हैं, भले ही वह देवराज इंद्र का ही लोक क्यों न हो, वो रहने के योग्य नहीं है। भारतवर्ष रहने के योग्य है, सेवन करने के योग्य है। अब देखो कलकत्ता जैसे महानगर में इस समय कितनी कथाएं चल रही होंगी, कितने जगह कीर्तन हो रहे होंगे। तो ये जो विशेषता है ये भारतवर्ष की धरती की विशेषता है। अब जो बात हम कहना चाहते हैं उसको और विशेष ध्यान देंगे। जिन हेतुओं से मानव शरीर की प्रशंसा की गई है, मानव जन्म की महिमा को गाया गया है, मनुष्य को महिमा मंडित किया गया है, और वो प्रयोजन हमारे जीवन में न हो तो हैं, केवल हम अपने ही उदर पूर्ति में पूरे जीवन लगे रह जाएं। इच्छाओं की पूर्ति तो किसी के भी आज तक हुई नहीं और होने की भी नहीं। यत् पृथिव्याम ब्रीहि यव हिरण्यम पशव स्त्रियः
सारी धरती का अन्न, सारी धरती की खेती एक व्यक्ति को मिल जाए, सारे धरती के हाथी घोड़े, मूल्यवान बहुमूल्य वाहन एक व्यक्ति को मिल जाएं, सारे संसार की सुंदरी स्त्रियां एक व्यक्ति को मिल जाएं, तो भी वह तृप्त होने वाला। इसलिए जिस लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, वह काम हमारे द्वारा हो रहा है कि नहीं। जिन कारणों से मनुष्य जन्म की महिमा है, वो हमारे जीवन में ठीक से हो रहे हैं कि नहीं। जिस लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, वह कार्य हमारे द्वारा हो रहा है कि नहीं। इस बात का विचार प्रत्येक विचारवान मनुष्य को करना चाहिए। हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। उनको हम लोग मोटे गणेश जी वाले महाराज जी कहते थे। छिपे हुए महात्मा थे, पर पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भी उनके यहाँ पधारते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भी 1-1.5 महीने उनको कथा सुनाई। और पूज्य श्री उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब जो हमारे वृंदावन के एक दिव्य महापुरुष थे, वो भी उनका बहुत अधिक आदर करते थे। करपात्री जी महाराज भी उनका आदर करते थे। बहुत अच्छे महापुरुष थे। राजस्थान का शरीर था उनका। चौमू है ना, चौमू, राजस्थान में चौमू, चौमू का शरीर था उनका। और उस जमाने में रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी वे बने। अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेजी शासन में बड़े अधिकारी थे। पूरा डिवीज़न संभालते थे, बैठे थे ऑफिस में। और ब्राह्मण कुल में जन्म था। समय से जनेऊ, संध्योपासन, गायत्री आदि तो करते थे। एक दिन ऐसी ऑफिस में बैठे बैठे माथा घूम गया कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है। और कहते बस ऐसे गंभीर विचार में डूब गए कि 1 घंटे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हो गया। और 1 घंटे में भीतर वाले ने निर्णय सुना दिया कि तुम जो कुछ कर रहे हो। तो वो बोला अंग्रेजी में कि पागल तो नहीं हो गए हो, भारतीय लोगों को इतने ऊंचे पद मिलते नहीं हैं, पर तुम्हारी विशेष योग्यता से इतना पद मिला है, क्या कर रहे हो। हम तुम्हारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे, तुम एक बहुत ईमानदार अधिकारी हो, इस निर्णय पर फिर से विचार करो। उन्होंने कहा हमारा अंतिम विचार है, आपको लेना हो ले, नहीं लेना हो मत ले, हम लौट कर अब इस ऑफिस में आने वाले। आखिर हार कर उनका त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ा। और उनकी गृहिणी थी, उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध तो नहीं किया जो मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं कोई आपके भजन में बाधक तो हूँ नहीं, आप वृंदावन वास करेंगे तो मैं भी वृंदावन वास करूँगी। पूर्ण युवावस्था में थोड़े दिन की नौकरी की थी, नौकरी छोड़ करके त्यागपत्र देके वृंदावन आ गए। अंतिम क्षण तक भजन किया, कई बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया उन्होंने। तो वे एक बात कहते थे कि हमें कहीं किसी के पास जाने की, पूछने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम ईमानदारी से विचार करें, क्योंकि विचार करने की सामर्थ्य ईश्वर ने हमें कृपा पूर्वक प्रदान की है। हम विचार करें कि हमें भगवान ने मनुष्य किस लिए बनाया, और इतनी सी बात का विचार करने पर आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य कल्याण की कामना से ही कर्म में प्रवृत्त होता है। अकल्याण की इच्छा किसी की नहीं है। लौकिक कर्मों में भी प्रवृत्ति कल्याण की इच्छा से होती है। सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति भी सुख की इच्छा से होती है, कल्याण की इच्छा से होती है।
अकल्याण के लिए कोई भी व्यक्ति क्रिया में प्रवृत्त होता नहीं है, कर्म में प्रवृत्त होता नहीं है। प्राचीन वर्ही इतने बड़े कर्म कुशल थे कि वैदिक कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म है। वैदिक कर्मों में लौकिक और वैदिक दो प्रकार के कर्म हैं। तो वैदिक कर्मों में सर्वोत्कृष्ट कर्म को यज्ञ कहते हैं। सर्वम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। और वह इतना बड़ा यज्ञ करने वाला व्यक्ति कि सारी धरती को पूर्व की ओर अग्रभाग है जिन कुशाओं का, ऐसी कुशाओं से सारी धरती को उसने आच्छादित कर दिया, पाट दिया। और उस वर्हिषद नाम के राजा का नाम ही पड़ गया प्राचीन वर्ही। वर्ही माने कुश, प्राचीन माने पूर्व की ओर अग्रभाग है जिनका, ऐसे कुशाओं से सारी धरती को पाट दिया, अर्थात सारी धरती पर उसने यज्ञ किए। इतना बड़ा यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करने वाला था। वो भी इस प्रकार से कर्म कांड में जो दिन रात लगा था, उसके पीछे भी यही भाव था कि हमारा कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने देखा बड़ा भारी कर्मकांडी राजा है। नारद जी सामने आए तो उसने नारद जी को प्रणाम किया। क्या कर रहे हो? महाराज, सबसे श्रेष्ठ कर्म में लगा हूं, यज्ञ कर्म। किस लिए कर रहे हो? कल्याण की कामना से कर रहा हूं। तो नारद जी ने हंसते हुए पूछा कि कल्याण के लिए कर रहे हो तो ठीक है, पर कल्याण शब्द का अर्थ समझते भी हो कि नहीं? हम लोग कल्याण शब्द का व्यवहार तो करते हैं बोलचाल में, भाषा में, पर उस कल्याण शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। बहुत जोर की भूख लगी थी और किसी ने बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट भोजन करा दिया, तो वाह आज तो कल्याण हो गया। तो पेट भर गया, ये कल्याण हो गया क्या? हैं, बहुत तकलीफ थी, कहीं जाना था, 1 रुपया भी जेब में नहीं था, किराया भी उपलब्ध नहीं था। किसी दयालु को दया आई, उसने चलो किराया जुटा दिया वहाँ तक पहुँचने। अरे भैया आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो गया। कल्याण हो गया, धन मिल गया। तो कपड़े फट गए थे और बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलो, कल्याण हो गया। दक्षिण भारत में विवाह को कल्याण कहते हैं, कल्याणम कहते हैं ना। दक्षिण भारत में विवाह महोत्सव को कहते हैं कल्याण महोत्सव। रुक्मिणी कल्याण महोत्सव, गोदाम्बा कल्याण महोत्सव, पद्मावती कल्याण महोत्सव, ऐसा सब वहाँ होता है, उसको कल्याण कहते हैं। तो विवाह को ही वहाँ कल्याण कहते हैं। यदि विवाह को ही कल्याण कहते तो सारे संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो विवाहित ही हैं, फिर किसी को कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, सबका कल्याण विवाह से ही हो जाता। क्यों? विवाह का ही नाम कल्याण है। इसका मतलब है संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति का नाम कल्याण नहीं है। जो हमारे जीवन में हमारे व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है, उस वस्तु की प्राप्ति का भी नाम कल्याण नहीं है। तब कल्याण किस वस्तु का नाम है? बहुत सुंदर है। आप सब लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, भगवान ने आपको बहुत विद्वान और बुद्धिमान बनाया है। ये कल्याण की परिभाषा लिखने योग्य है। नारद जी कह रहे हैं दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः। क्या कह रहे हैं? पूरा श्लोक इस प्रकार से है, श्रेयस्त्वं कतमद्राजन कर्मणात्मन ईह से दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः तन्नेह छिष्यते। तो आपको केवल इतना वाक्य लिखना है, दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयः। श्रेयः माने कल्याण।
कल्याण की परिभाषा क्या है? इस प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाए जो सर्वथा दुख शून्य हो। फिर से सुन लें, दुख रहित सुख की प्राप्ति का नाम कल्याण है। क्या? दुख रहित सुख की प्राप्ति का नाम कल्याण है। अब आप सब लोग बुद्धिमान हो, सब विचारवान हो, सब विचार कर लो, दुख रहित सुख क्या है? संसार के जितने सुख हैं वो दुख रहित नहीं है, वो सब दुख सहित हैं। उदाहरण थोड़ा सा हल्का है, लेकिन एक भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए हमको कहने में संकोच नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ज्यों युवती अनुभवे प्रसव दुख, दारुण दुख उपजे। वो कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष का जो मिलन का क्षण है वो उनको सुखी करने वाला क्षण है। स्त्री को भी सुख की अनुभूति होती है, पुरुष को भी सुख की अनुभूति होती है, पर उस सुख का परिणाम क्या है? विशेष सुख स्त्री को मिलता है, पर उस सुख का परिणाम क्या है? ज्यों युवती अनुभवे प्रसव दुख। क्या? बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। उस युवती को उस सुख के परिणाम स्वरूप प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ती है, और जब प्रसव की असह्य पीड़ा वो माता सहन करती है तो बार बार शपथ खाती है कि अब मैं कभी भी पति का सेवन नहीं करूंगी, लेकिन पुनि खल पति ही भजे। गोस्वामी जी, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। हम लोगों की स्थिति यही है। संसार के प्रत्येक सुख के परिणाम में दुख जुड़ा हुआ है, पर जब दुख आता है तब कहते नहीं अब ये काम हम कभी नहीं करेंगे, और जैसे थोड़ा समय बीता फिर वही काम करते हैं। हमारा दुख से दुख बढ़ता चला जा रहा है और सुख से हम कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले न जाने कितने जन्म हम लोगों के हो चुके हैं, और प्रमाद के कारण वे सब के सब जन्म नष्ट हो गए, और इसी प्रमाद में यह जन्म भी हमारा नष्ट होता चला जा रहा है। ये विचार जिस भाग्यशाली के भीतर उत्पन्न हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये बात तो हो गई कल्याण की। अब बस एक छोटी सी बात कहकर हम विराम करेंगे। वो बात ये है कि एक तो स्पष्ट कर दिया कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाए अपनी प्राप्ति के लिए, हमारा परम कल्याण होना चाहिए, उस दिशा में हम कितना बढ़े इसका हम विचार करें। दूसरी बात जो हम छोटी सी कहना चाहते हैं वो ये है कि ईश्वर ने अनुग्रह पूर्वक जो कुछ हमें दिया है उसका हम अत्यंत विवेकपूर्ण उपयोग करें। केवल धन नहीं, शरीर का भी, इंद्रियों का भी। ये इंद्रियों से विवेक युक्त होकर के पदार्थ को ग्रहण करना, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम तप है, इसी का नाम इंद्रिय संयम है। जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए वो सुने, जो करना चाहिए वो करें, जो नहीं खाना चाहिए वो न खावें, जो नहीं पीना चाहिए वो न पीवें, जो नहीं करने योग्य वो न करें। विवेकपूर्ण अपने देह का धर्म का निर्वाह करना, क्योंकि ईश्वर ने शरीर हमें दिया है, इसका भी हम दुरुपयोग न करें। ईश्वर ने हमें इंद्रियां दी हैं, उनका भी हम दुरुपयोग न करें। ईश्वर ने हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार दिया है, उसका भी अशुभ चिंतन करके, अनिष्ट चिंतन करके अथवा राग द्वेष की भावना दृढ़ करके हम अपने अंतःकरण का दुरुपयोग न करें।
और इस सब के समुदित सहयोग से प्राप्त जो संपत्ति है, धन है, मकान है, दुकान है, खेती है, व्यवसाय है, उससे जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है वो सब ईश्वर के अनुग्रह से हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने हमें शरीर दिया, इंद्रियां दी, मन बुद्धि दिया, सब कुछ दिया। तो उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी हमारे पास है वो सब ईश्वर प्रदत्त है, और ईश्वर प्रदत्त है तो ईश्वर का प्रसाद है? वो नष्ट करने के लिए नहीं है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। उसका हम उत्तमोत्तम विवेकपूर्ण उपयोग करें। जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें लिखा है कि पिता का धर्म है, गुरु का धर्म है कि वो पुत्र और शिष्य की प्रशंसा न करें। ये लिखा है। आपके पुत्र बढ़िया काम करते हैं तो आप जब पुत्र सामने न हो तब भले ही किसी के सामने कहो कि चलो बड़ी दया है, इस युग में भी इतना अच्छा, इतना भला बेटा है, बहुत अच्छा है, हमको कुछ कहने ही नहीं पड़ता, हमारे मन में जो बात आती है उसको पहले ही कर देता है। भगवान करे हमारा तो रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है, भले ही उसकी प्रशंसा करें, सामने प्रशंसा न करें, क्योंकि उससे उसका अनिष्ट हो सकता है। ऐसे ही गुरुजनों को आज्ञा है कि शिष्यम पुत्रंच गर्हयेत, शिष्य को डांटे फटकारे, प्रशंसा तो कम करे, बहुत कम करे प्रशंसा, ना करे तो अच्छा, और कभी कोई अनुचित हो जाए तो उसको टोके जरूर, डांटे जरूर, अरे भाई गलत किया है तो ठीक नहीं, ये तो मूर्खता का काम है, ये जरूर कहे। इस दृष्टि से हम कुछ भी कहेंगे तो सज्जन जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, शायद इनके लिए भी अच्छा ना हो, लेकिन संकेत में इतना हम जरूर कहेंगे कि भारतवर्ष की धरती पर मनुष्य जन्म प्राप्त करके, पढ़ लिख करके अपने जीवन को जितने जल्दी जिस दिशा में ईमानदारी से ले जाना चाहिए था, उस दिशा में भगवत कृपा से ईमानदारी से ले जा रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत प्रसन्नता है। धन कमाने से कभी किसी का पेट नहीं भरता, भरता है? संसार के व्यवहार से भी कभी किसी का पेट नहीं भरता। और अभी अवस्था ही क्या है? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो पत्नी पुत्र आदि का पूरा कर्तव्य इनके सिर पर है। छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इस आयु में भीतर से हम कभी किसी को नहीं कहते कि आप अपना काम धंधा छोड़ के लग जाओ, हमारे गौ सेवा में लग जाओ, संत सेवा में, हम किसी को नहीं कहते। इनको कभी कहा हो तो बताओ? इन्होंने कहा तो ही हमने यही कहा कि भाई कलकत्ता रहना जरूरी है, वहाँ रहो, लेकिन बोले नहीं, अब कोई कार्य शेष नहीं बचा, हमारा सब काम हो जाएगा आपकी कृपा से, बच्चे भी सब पढ़ लिख कर सब बढ़िया हो जाएंगे, कोई हमको किसी की चिंता नहीं। अब जीवन का क्या ठिकाना, कितना ठिकाना, अब तो ब्रजवास मिले और संतों की, गौ ब्राह्मणों की, सबकी सेवा का सौभाग्य हमको मिले। तो सही समय पर और इस प्रकार का पवित्र निर्णय हमारी बुद्धि में हो जाना, यह बिना भगवान की विशेष कृपा के संभव नहीं है। और ये भी आपके सीए वाली पढ़ाई की दृष्टि से आपके भाई ही हैं। आपके भाई हैं कि नहीं? महाभारत में लिखा है इष्टम धर्मेण योजयेत, जो अपना इष्ट हो, इष्ट मित्र हो, प्रिय हो, संबंधी हो, उनको अच्छे कार्यों से जोड़ना चाहिए। तो इनके मन में ये भी इच्छा रहती है और इस बात के लिए कई बार व्याकुल भी होते हैं। आपसे कोई बहुत विशेष स्वार्थ है इसलिए नहीं, पर ये बात इनके मन में रहती है कि जो सुख हमें मिल रहा है वो सुख हमारे मित्रों को क्यों ना मिले, ये इनके मन में जरूर रहता है। दिल्ली में भी ऐसे ही वहाँ के जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे सीए हैं, उनकी एक गोष्ठी हुई थी।
और वो सब लोग इतनी ईमानदारी से जुड़े हैं। कई लोग तो, अतुल जी तो कितने बढ़िया से जुड़े कितने भाव से। यहाँ भी यही भाव उनका मुंबई में भी हुआ था ना? नहीं, मुंबई, हाँ, इंस्टीट्यूट नहीं करवाया था जी, इंस्टीट्यूट के अंडर में सीपी और सोलर सप्लाई जी जी, हाँ। सूरत में भी हुआ। तो सूरत में भी, मुंबई में भी इन्होंने इस तरह से आप लोगों का ही, तो क्यों ना हो, अपने लोगों के प्रति पक्षपात सबका रहता है। ये सीए हैं लगता है, इसलिए आप लोगों के प्रति इनका विशेष पक्षपात है। यहाँ भी जब से है तब से कह रहे कि हमारी विशेष शिक्षा है कि हमारे सब हमारे पूज्य गुरुजन भी हैं, हमारे मित्र भी, हमारे भाई लोग हैं, वो सब लोग थोड़ी देर आकर के बैठें, क्योंकि सबके पास फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन को बहुत अच्छी दिशा में ले जाएं। पता नहीं किसके जीवन में कितना क्षण बाकी है। शेष जीवन अत्यंत पवित्र खान पान से युक्त, सद्विचार से युक्त, एक सदाचारी तपस्वी सदगृहस्थ के समान अपने जीवन का उपयोग करते हुए ईश्वर की कृपा से प्राप्त प्रत्येक वस्तु का उत्तमोत्तम उपयोग करें। इसी में हमारा, आपका, सबका कल्याण निहित है। भगवान आप सबका सर्वविध कल्याण करें। हमारे गोवर्धन में एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, पीताम्बर जी जानते होंगे। सूरश्याम गौशाला में विराजमान पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के प्रधान साधक। बाबा श्री ठाकुरदास जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे और बड़े पढ़े लिखे थे वो। अब ये कहें कि विनोबा भावे से वो प्रभावित थे, ये कहना भी ठीक है, लेकिन ईमानदारी से उनके जीवन को झांक कर देखो तो उनकी योग्यता और उनकी सज्जनता से विनोबा भावे प्रभावित थे। संत विनोबा भावे, उनके साथ रहकर उन्होंने कुछ समय कार्य किया, लेकिन अंत में उनको समझ में आया कि इनकी दिशा तो बहुत अच्छी है, पर इनकी दिशा राजनीति की ओर है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो पंडित जी की शरण में आ गए, जीवन उनका सफल हुआ। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी हमारे ब्रज के भगवत प्राप्त संत माने जाते थे। हमारे ऊपर भी उनका बड़ा अनुग्रह था। सूरश्याम गौशाला की स्थापना उन्हीं के संकल्प से हुई गोवर्धन में। तो वो बार बार कहते थे, यद्यपि उनके सामने तो उन्होंने एक कथा दिल्ली में ऐसी आयोजित कराई थी भरद्वाज जी के माध्यम से, जिस कथा में एक विशेष स्थान में कथा हुई और उसमें आम श्रोताओं को आमंत्रित नहीं किया गया था। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, कुलपति हैं, ऐसे लोगों को, भले ही किसी को नहीं समझ तो एक दिन आवे कथा सुनने, ऐसे लोगों की सूची बनाई गई थी, ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया था। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे, इस दास के प्रति उनका बड़ा स्नेह था, वो कहते थे कि हमारे मन में एक बात बार बार आती है कि आपकी वाणी भोले भाले ब्रजवासी तो सुन ही रहे हैं, साधु महात्मा तो सुन ही रहे हैं, हमारी विशेष शिक्षा है कि पढ़े लिखे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वाणी सुने। ऐसा वो कहते थे। लगता है उन्हीं संत की इच्छा इस रूप में सफल हो रही है कि हमारे जैसे सामान्य पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे के सामने इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। तो आपको जो कोई बात अच्छी लगी हो, उस बात को आप ज़रूर अपने जीवन में उतारना, ग्रहण करना। आप सबका परम मंगल हो और आप सब जड़खोर गोधाम जरूर आइए। और कभी छुट्टी के हिसाब से भी कभी ऐसा विचार कीजिए कि 3 दिन 4 दिन हम वहाँ रह करके आनंद से गोवंश के बीच में रहेंगे, वहाँ ब्रज का दर्शन करेंगे, सज्जन जी के साथ मिलके कोई कार्यक्रम बना लीजिए तो अच्छा लगेगा आपको। तो आप स्वयं भगवान से जुड़िए, अच्छे कार्यों से जुड़िए और अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़िए। नारायण नारायण। हरिशरण। जिस सरल भाषा में
गुरु जी का प्रवचन होता है उसमें किसी को भी कुछ समझने के या सोचने की जरूरत नहीं रहती। इतना सरल सीधी भाषा में आपने कहा और समय ज़्यादा नहीं लूँगा। इतना जो आप आज हम लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं और आपके परम शिष्य श्री शर्मा जी जो सज्जन जी बान हैं, तो उनको मैंने सज्जन से बात कही थी कि सबसे पहले मिला था, सज्जन जी इस बात हम लोग को बताएं आप कि आपके जो बताएं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सज्जन जी ने जो बात कही कि ट्रांसफॉर्मेशन गुरु कृपा भगवत कृपा से होता है और आपने इस बात को इतना स्पष्ट कर दिया कि अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती। तो मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ और सभी की तरफ से आप जितने नया सज्जन बैठे हैं मेरे सब साथी हैं चाहते भाई सबको निवेदन है कि सब अपने अपने मन में गुरु जी को प्रणाम करें और एक निवेदन सबसे